नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज की हमारी सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको गोवा के पोंडा के केरे खांडेपार ले चलती है, जहां कचरा प्रसंस्करण संयंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि संयंत्र से निकलने वाला लीचेट यानी कि दूषित अपशिष्ट जल खुले नाले और आसपास के धान के खेतों में छोड़ा जा रहा है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य, खेती और जल स्रोतों पर मंडराता बड़ा खतरा भी है। स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता संदीप पारकर की शिकायत के बाद गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और नाले से पानी तथा लीचेट के नमूने एकत्र किए गए। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, लेकिन इस बीच स्थानीय लोग कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नाले में बह रहा पानी काले रंग का है, उसमें कीड़े दिखाई दे रहे हैं और उससे तेज दुर्गंध भी फैल रही है। ग्रामीणों का दावा है कि यही पानी खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसल, भूजल और स्थानीय जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि संयंत्र में अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा रहा है, तो फिर ये पानी खुले में कैसे पहुंच रहा है? क्या पर्यावरणीय नियमों का पालन हो रहा है या कहीं लापरवाही का खेल चल रहा है? और बार बार संयंत्रों से आने वाले सीवेज टैंकर आखिर किस ओर इशारा करते हैं? राष्ट्र टीवी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है। हमारी जिम्मेदारी तथ्यों को सामने रखना है। अब सच क्या है, इसका फैसला जांच रिपोर्ट करेगी, लेकिन लोगों की आशंकाओं और उठते सवालों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक शिकायत है या पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मामला? देखिए राष्ट्र टीवी की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। ये गार्बेज साइट जो है पीछे में सर्वे नंबर 45/1 में, वो म्यूनसिपल पोंडा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। सो वो गार्बेज प्लांट से ब्लैक कलर लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है। सो उसी सिलसिले में कंप्लेन की थी। आज उसका इंस्पेक्शन था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर आए हैं और म्यूनसिपलिटी से चीफ ऑफिसर आए और 2-3 ऑफिसर भी है। सो उन्होंने सैंपल लिया है। सैंपल में उनको बोतल में थोड़े कीड़े मिले हैं और ये जो डिस्चार्ज है वो हाईवे का नीचे का नाला है, उसमें से उन्होंने ये पैडी फील्ड में छोड़ा है। वो एक्चुअली ये पैडी फील्ड इधर गांव के लोग, एसटी फैमिली के लोग उधर खेती करते हैं। सो वो सब पानी दूषित हुआ है और आगे चल के कोपरवाड़ा वाड़ा है, उधर के लोग, कुछ औरतें उधर अपने कपड़े धोने के लिए वहाँ नाले पे आती है। वो भी पानी एकदम कंटेमिनेटेड हुआ है। केरे खांडेपार का ये जो कचरा प्रसंस्करण संयंत्र अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संयंत्र से निकलने वाला लीचेट और दूषित अपशिष्ट जल सीधे नाले और आसपास के खेतों की ओर बह रहा है। ये वही पानी है जिसे पर्यावरणीय मानकों के अनुसार उपचारित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये बिना उचित उपचार के खुले में छोड़ा जा रहा है तो इसके गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता संदीप पारकर की शिकायत के बाद गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने नाली से लीचेट और पानी के नमूने एकत्र किए हैं। सो सैंपल मिला है, उसमें प्रूव हुआ है कि उसमें कुछ कीड़े वीड़े हैं। सो 7-8 दिन में वो हम रिपोर्ट मिलेगा, फिर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। क्या लगता है आपको, जो गार्बेज प्लांट का जो पानी है वो पूरा? मैंने चीफ ऑफिसर से बात की थी। उनका कहना है कि प्लांट से सीपेज हो रहा है। अगर उनकी बात सही है तो इट इज़ हाई टाइम दैट दिस गार्बेज प्लांट शुड बी शट डाउन। ये रेड कारपेट जो है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी गोवा की ज़मीन है वो रेड कारपेट है। अगर उनका पानी ज़मीन में जाके ब्लैक लिक्विड अदर बह रहा है तो वो सीपेज कंटेमिनेटेड हुआ है। सो रेड कारपेट जो है वो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। भारतीय BNS सेक्शन 271 एप्लीकेबल है इधर, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। वो ऐसा डिस्चार्ज नहीं कर सकते ओपन में। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको कंसेंट टर्म्स क्यों किया था? जस्ट टू हैंडल प्लास्टिक, नॉट फॉर डिस्चार्जिंग दिस लिक्विड। सो दे हैव टू बिल्ड देयर सेप्टिक टैंक। वैसा उनका पास कोई पीट भी नहीं है। सो डायरेक्टली वो नाले में छोड़ा है और नाले से वो इधर आके पैडी फील्ड में जा रहा है। सो इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। वहाँ लोग खेती करते हैं। हाँ, वो एसटी फैमिली के सब लोग खेती करते हैं। सो उनको भी बहुत इफेक्ट हो रहा है।
क्यों दिन भर भी इधर रहते हैं, पानी के लिए, पानी पीने के लिए नहीं रहता है। ऐसा ये झरे का जो पानी है पेरिनियल स्ट्रीम्स का वो लेते थे, लेकिन ये जो बदबू आ रही है ना, वो तो उन्होंने वो पानी भी पीना छोड़ दिया और कुछ लोगों ने खेती भी करना कम कर दिया। अब ये जांच रिपोर्ट तय करेगी कि स्थानीय लोगों की आशंकाएं सही हैं या फिर नहीं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि नाले में बह रहा पानी काले रंग का नजर आता है। अभी ये जो पोंडा म्यूनसिपालिटी का गार्बेज ट्रीटमेंट जो साइट है एरिया में, उधर गार्बेज के अलावा उधर सीवरेज जो रहता है वो भी लाके इधर डंप करता है। वो भी मडगांव एरिया, डिफरेंट एरिया से लाके इधर वो टैंकर डंप कर देता है पूरा सीवरेज। पोंडा म्यूनसिपालिटी लिस्ट बॉर्डर, क्योंकि उन्हीं के प्लांट में ये जो टैंकर सीवरेज लाके उधर उड़ा देता है। इतना उड़ाया, पिछली बार में मेरे को एक टैंकर उधर मिला था, तो इतना उसका वॉल्यूम बढ़ गया सीवरेज का। वो उसका गार्बेज साइड जो है वो क्रॉस करके पूरा वो सीवरेज रास्ता भी नेशनल हाईवे क्रॉस करके नाले में से वो उधर खेत में गया है। अभी खेत में काम करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। ये जो म्यूनसिपालिटी का पूरा नेग्लिजेंस है। अभी हमारा एक एक्टिव सिटीजन संदीप पारकर करके, इसने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया है और उसका पोल्यूशन कंट्रोल ने साइट इंस्पेक्शन भी किया है और वो सैंपल लेके गया, उसमें बहुत कीड़ा भी मिला है। सो हम लोग अभी पोल्यूशन कंट्रोल का रिपोर्ट का राह देख रहे हैं। उनका दावा है कि इसमें बड़ी संख्या में कीड़े और लार्वा भी नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की चिंता है कि यदि यही पानी खेतों तक पहुंच रहा है तो खेती, भूजल और आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही मच्छरों के बढ़ते प्रजनन और बीमारियों के फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। इतना केसेस आर ऑन द राइज, डेंगू केसेस ऑन द राइज, तो इन्होंने कुछ एडिशनल प्रिकॉशन लेना चाहिए थी। ये टैंकर कहाँ से आता है उनको पता है, वो जानबूझ के वो सीवरेज का जो गंदगी रहती है वो उधर लेता है और वो पूरे गांव में फैल रही है। इस पे कड़क कार्रवाई होना चाहिए। देखना चाहिए कौन लाके डालता है और उनको कौन परमिशन लेता है। अगर वो जो उधर काम के लिए रोक रखा है गेट कीपर, उसका भी जिम्मेदारी है या उसके ऊपर इसका उनको डायरेक्शन दिया है डालने को, ये भी पता नहीं। इसका कड़क कार्रवाई होना चाहिए। ग्रामीण एक और सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है यदि संयंत्र में अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा रहा है तो फिर ये पानी खुले नाले में क्यों दिखाई दे रहा है। इसके अलावा संयंत्र में बार बार आने वाले सीवेज टैंकरों को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच प्रक्रिया जारी है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार भी। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने पर्यावरण सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। राष्ट्र टीवी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी, हम आपको हर तथ्य और हर अपडेट सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नाले का नहीं बल्कि पर्यावरण, खेती और आम लोगों की सेहत का भी है।